Hello everyone, myself Mrs. Brinda. Welcome to online class. Today I would like to continue the lesson Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. In previous video we have studied about the Amazon basin. Where is the Amazon basin situated? We have studied. हम लोगों ने जाना कि अमेजन बेसिन कहाँ पर स्थित है। तो अमेजन बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में है। अमेजन रिवर एक रिवर है जो वेस्ट में एंडेज माउंटेन से निकला हुआ है। एंडेज माउंटेन यहाँ पे है और यहाँ से अमेज़न रिवर निकला है और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन में मिल गया है। अमेज़न रिवर जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिवर है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आकर मिली हैं जिसको कि ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये देखिए कितनी सारी रिवर्स आके मिली हैं। ऐसा लगता है कि रिवर्स का जाल है और इन सभी रिवर्स को जो अमेज़न रिवर में मिला हुआ है इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। जब कोई रिवर्स जाके वाटर बॉडीज में मिलती है और जहाँ पर मिलती है उसे रिवर माउथ कहा जाता है। जैसे ये रिवर है और यहाँ पाकर मिल रही है तो इसको यहाँ पे रिवर माउथ कहा जाएगा। इसी तरह से ये हमारा अमेज़न रिवर है जो अटलांटिक ओशियन में आकर मिल रहा है तो इसको रिवर माउथ कहा जाता है। सभी रिवर्स मिलकर यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाती हैं, यानी कि उपजाऊ लैंड बनाती हैं जिसको कि अमेज़न बेसिन कहा जाता है। और यह अमेज़न बेसिन ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला इन सारे कंट्रीज़ में स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेज़न बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में है, यानी कि इक्वेटर के आसपास है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। 0 डिग्री पर जो लाइन रहती है उसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और जिन कंट्रीज से होकर इक्वेटर पास हुई है वे कंट्रीज हैं ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट और ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट होता है। यानी हॉट यानी बहुत अधिक गर्मी होती है, ह्यूमिड यानी कि इन्वायरमेंट में नमी होता है, और हॉट ह्यूमिड रेनफॉल यानी कि यहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक होती है। तो बारिश अधिक कैसे होती है? तो ये जो रीजन है ये इक्वेटर पर है और हम सभी जानते हैं कि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं जिसकी वजह से यहाँ हीट अधिक होता है और हीट अधिक होने के कारण इवॉपरेशन प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है और लगभग डेली बारिश हो जाता है। कब बारिश हो जाता है यह पता भी नहीं चलता है कि बारिश होने वाला है, यानी बारिश होने वाला रहता है तो पूर्व अनुमान नहीं हो पाता कि बारिश होने वाला है और लगेगा ही नहीं कि बारिश होने वाला है और बारिश हो जाता है। दिन में डेली बारिश होती है इस एरियाज में, जिसकी वजह से यहाँ का इन्वायरमेंट नमी वाला होता है। ह्यूमिड अप्रॉक्सीमेटली डे और नाइट में एक जैसा होता है,
जबकि डे में टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, जबकि नाइट में टेम्परेचर कम होता है। हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत स्टिकी फील होता है, चिपचिपा महसूस होता है, जैसे आप भी इस चीज़ का अनुभव कर सकते हो। गर्मी के समय जब काफ़ी गर्मी लग रहा हो और बारिश हुआ हो, बारिश होकर जब धूप निकलता है तो उस वक्त कितनी गर्मी महसूस होती है और उमस लगता है। ठीक वैसा ही यहाँ का भी क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। अमेज़न बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ में स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। अमेज़न बेसिन एरियाज हैं ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, जिसको कि हम लोगों ने डायग्राम में मैप में अच्छे से देखकर समझा है। कंट्रीज इन विच इक्वेटर पास है ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर। अब हम लोगों ने जाना कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हॉट और ह्यूमिड होने के कारण और बारिश अधिक होने के कारण वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही डेंस होता है, सघन होता है, घना होता है। जो वहाँ के ट्रीज होते हैं, ट्रीज के ब्रांच और लीव्स से पूरे जंगल फॉरेस्ट ढके हुए रहते हैं। कहा जाता है सन रेज वहाँ का फॉरेस्ट के लैंड पर नहीं जा पाता है, यानी कि इतने सघन वहाँ पर फॉरेस्ट रहता है कि सूर्य की प्रकाश लैंड तक नहीं पहुँच पाता, और वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वे छाया में ग्रो करने वाले केवल प्लांट्स ही ग्रो करते हैं लैंड पर। और इसी तरह का वहाँ पर पैरासाइट प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं, यानी प्लांट्स तो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब वहाँ सनलाइट जा नहीं रहा है लैंड पर, तो जो लैंड पर प्लांट हैं वे फूड कैसे प्राप्त करेंगे? तो वे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनसे ये लोग अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं, प्राप्त करते हैं। पैरासाइट प्लांट्स का नाम है ब्रोमेलियार्स। ये ब्रोमेलियार्स ऐसा प्लांट है जो अपने में वाटर को स्टोर करके रखता है, और वह इतना वाटर स्टोर करके रखता है कि उस वाटर का यूज़ फ्रॉग्स करते हैं, फ्रॉग्स मेंढक। और वे किस लिए करते हैं? उसका यूज़ वे लोग एग लेज करने के लिए, अंडा देने के लिए फ्रॉग्स इन वाटर्स का उपयोग करते हैं। अमेज़न बेसिन के फॉरेस्ट में बर्ड्स भी पाए जाते हैं। बर्ड्स का नाम है टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वे हैं मंकी, स्लोथ एंड ईटिंग टपेर्स, यानी कि टपेर्स जो है वह एंट को खाती है। एक टोकन बर्ड्स है जो अमेज़न बेसिन के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यह टपीर है जो अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाता है, और यह एंट खाता है। यहाँ पर रेप्टाइल्स के डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथॉन्स, एनाकोंडा, बोआ, और इसके अलावा यहाँ थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स के 1000
स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं अमेज़न बेसिन फॉरेस्ट में। वहाँ के जो रिवर होता है, रिवर्स में पिरान्हा फिश पाई जाती है जो फ्लैश ईटिंग फिश होती है। अब अमेज़न बेसिन के फॉरेस्ट में पीपल्स भी रहते हैं जो बिल्कुल फॉरेस्ट पर डिपेंड है। वहाँ के जो मैन हैं वे हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, और जो वुमेन हैं वे क्रॉप्स का देखभाल करते हैं। और वहाँ का जो क्रॉप्स हैं वे क्रॉप्स टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो है। वहाँ के पीपल यानी अमेज़न बेसिन फॉरेस्ट के पीपल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अपनाते हैं, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अपनाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट के छोटे से लैंड को बर्न करते हैं और फिर बर्न करने के बाद, काटने के बाद उसमें ऐश को मिला देते हैं। ऐश को मिलाने के बाद उस लैंड पर एग्रीकल्चर करते हैं। उस लैंड पर एग्रीकल्चर तब तक करते हैं जब तक कि उस लैंड में फर्टिलिटी पावर रहती है। जब फर्टिलिटी पावर समाप्त हो जाती है तो उस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड पर चले जाते हैं, और जब फर्टिलिटी पावर फिर से उसमें आ जाता है उस लैंड पर, तो फिर से वहाँ पर उस लैंड पर आकर एग्रीकल्चर फिर से वही प्रोसेस दोहराते हैं, कट करते हैं, बर्न करते हैं और एसेस को सॉइल में मिक्स करते हैं और फिर से क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ का स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मैन्योक है, जिसको कैसावा भी कहते हैं। इसका प्रोडक्शन अंडरग्राउंड सॉइल में किया जाता है, जिस तरह से पोटैटो का किया जाता है। वहाँ का कैश क्रॉप कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ है। उस एरियाज़ में जो हाउसेस बनाए जाते हैं उस हाउसेस को मैलोका कहा जाता है, और वहाँ का जो हाउस का शेप होता है वो स्लैंटिंग होता है, जिससे कि जब भी बारिश हो तो वह बारिश सीधे नीचे गिरे और पानी रुके नहीं। स्लैंटिंग यानी कि वहाँ का जो हाउस होता है, जो रूफ होता है, वो तिरछी बनी हुई रहती है। आप गांव में गए होंगे तो देखे होगा, गांव में देखा होगा कि किस तरह से स्लैंटिंग खपड़ैल और फूस का घर होता है, जिस पर कि बारिश होती है तो पानी नीचे गिर जाता है। और अमेज़न बेसिन फॉरेस्ट में अधिक बारिश होती है, इसीलिए स्लैंटिंग हाउस बनाए जाते हैं और वहाँ के लोग उस हाउस में रहते हैं। जो ओल्डर अमेज़न बेसिन था वहाँ पर फॉरेस्ट बिल्कुल सघन थे, जिसको कि हम लोगों ने जाना। उस एरियाज़ को पूरे वर्ल्ड का हार्ट कहा जाता था, लंग्स कहा जाता था, क्योंकि वह इतने ब्यूटीफुल था जिससे कि वहाँ से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता था, इसीलिए उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है अमेज़न बेसिन को। लेकिन आज के समय में अमेज़न बेसिन में फॉरेस्ट में ट्रांस अमेज़न हाईवे 1970 में बन गया है, जिससे कि वहाँ का जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जाना आसान हो गया है। कहा जाता है कि ओल्डर टाइम में अमेज़न बेसिन फॉरेस्ट में जाना आसान नहीं था, केवल रिवर्स के द्वारा ही अमेज़न फॉरेस्ट में जाया जा सकता था। लेकिन ट्रांस अमेज़न हाईवे बन जाने के बाद वहाँ जाना आसान हो गया है और उस फॉरेस्ट में
एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जाया जा सकता है। और वहाँ का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट का भी कटाई होता जा रहा है, जिससे कि वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो कम डेंस होता जा रहा है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसको वहाँ से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनको नए प्लेस पर रहने के लिए कहा जा रहा है। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने की वजह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और फॉरेस्ट की कमी की वजह से वहाँ का जो लैंड है वह वास होता जा रहा है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करने के लिए जैसे रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट डेंस है, जबकि धीरे धीरे यह फॉरेस्ट कटता जा रहा है और यहाँ पे बहुत कम फॉरेस्ट बच गया है। और जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है वहाँ का जो सॉइल है वो बारिश की वजह से वाश हो जाता है, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह पानी के साथ बह जाता है। जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा लैंड जो है बेयर लैंड दिख रहा है, जहाँ की मिट्टी जो है रेन वाटर के द्वारा वाश कर लिए जाते हैं, बहा लिए जाते हैं। इसके वजह से यहाँ का जो लैंड है वह बैरन होता जा रहा है, अनउपजाऊ होता जा रहा है।